तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब क्या है? आपके पास ऐसा कुछ दिया है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने को आपको बोला गया है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वन अपॉन एक्स होगा, है ना। अब एक्चुअली सम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चेन रूल, इसको चेन रूल भी बोलते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव जो आपने करा वो लॉग का करा, ये एक्स का डेरिवेटिव अभी भी बाकी है। तो इनटू में एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता ही है, बट वी नो दैट कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा। तो ये वन हो जाएगा जिसकी वजह से हम कभी ये लिखते नहीं है। ओके पर जब ऐसा कुछ होगा तो पहले लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा कि वन अपॉन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे log x था तो ये वन अपॉन एक्स हो गया। अब ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इनटू में मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो बचेगा वो अपना आंसर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डेरिवेट कर देंगे अपने। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एडिशन है इन दोनों के बीच में, तो वी कैन इंडिविजुअली डेरिवेट देम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन फॉर्मूला था, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, मतलब पावर आगे आ जाएगा और एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू एक्स एंड वन का डेरिवेटिव इज जीरो। तो फाइनल आंसर इज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके let's say we are given that कि find dy dx of 3x square plus 2x plus 5 raised to 7। मान लो कि ऐसा कुछ दिया होता तो इसको डेरिवेट करना है पहले। तो सबसे पहले ये पावर है यहाँ पे, तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। मतलब हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या करते हैं, तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो मान लो कि ये पूरा टर्म इज एक्स या तो फिर समथिंग यू या टी वॉट एवर। तो अब आपका क्या बन गया क्वेश्चन कि डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेस टू सेवन। ओके तो टी रेस टू सेवन का डेरिवेटिव क्या, तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, इनटू मुझे टी का डेरिवेटिव भी करना पड़े, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टी लाइक दिस। ओके तो अब t की जगह पे वापिस रख दो, तो 7 यहाँ पे t मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 रेज टू 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव t का, तो इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसका डेरिवेटिव। ओके नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 रेज टू 6 एज इट इज, इसको डेरिवेट करेंगे अपने। तो पहले पावर का तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 3 जा 6x, यहाँ पे 2x है तो 2x का डेरिवेटिव इज 2 एंड ये 5 है तो 5 इज अ कांस्टेंट नंबर जिसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो फाइनली यू इफ यू वांट टू टेक 2 कॉमन तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बाहर 14 हो जाएगा। तो आंसर इज 14 इंटू 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 3x प्लस वन बचेगा इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 रेज टू 6 इज आंसर। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये सब t वाला सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने फॉर द कन्वीनियंस ही करा है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया आ जाएगा जब
थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे समझ जाओगे कि पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर आगे एक पावर रिड्यूस एंड देन अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, तो एक्स एंड वाई दोनों के टर्म में फंक्शन होगा। ओके, तो जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो कि हमें x रेस टू n का डेरिवेटिव करना है, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव हम पहले पावर का करते हैं, तो n x रेस टू n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x हम लोग करते ही है, पर ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, दैट्स व्हाई हम लोग लिखते नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन की जगह पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आपको ऐसा दिया होता, तो क्या करते हम। तो पहले जैसे बोला था वैसे पहले पावर का करने का, तो पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बन जाएगा। इनटू में मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेट करना पड़ेगा, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन कि पहले पावर का करो देन फंक्शन का करो। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा। अगर यही चीज अगर एक्स स्क्वायर होती तो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव 2x लिखते, इंटू डी एक्स बाई डी एक्स नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है। वैसे तो हम लिखते ही है लेकिन वो 1 हो जाता है, दैट्स वाई मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो जब भी फंक्शन आपके पास x एंड y दोनों के टर्म्स में होंगे, लाइक एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसको डेरिवेट करो, आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि डेरिवेट दिस, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल एज वेल एज y का डेरिवेटिव भी करना है, उस तरीके से भी हमें सोचना है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। चलो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऐसा है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब वी हैव टू अप्लाई डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स तो पहले अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, मतलब डेरिवेट करना है इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करा, बट डी बाई डी एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा। एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एडिशन है, तो हमने पढ़ा था कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो वी कैन इंडिविजुअली डेरिवेट देम, मतलब आप इंडिविजुअल डेरिवेटिव दे सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा। ओके, अब आगे यहाँ पे x इंटू वाई का डेरिवेटिव, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लिकेशन रूल से ही करना है। ये 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x कांस्टेंट रखो, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट रखो एंड x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स, ये वाला टर्म विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चलो नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो x स्क्वायर एज इट इज, अभी जैसे बोला था पहले वैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो पहले पावर का, मतलब 2 आगे आ जाएगा एंड y रेज टू 1 बन जाएगा, पर इनटू में y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो इट इज 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, तो 3y बनेगा, प्लस dy by dx is equals to 0. Now we need to find the value of dy by dx. तो dy by dx वाले टर्म साथ में ले लेते हैं एंड dy by dx कॉमन निकाल देते हैं। तो जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे dy by dx कॉमन इंटू 2x स्क्वायर y प्लस 3x प्लस यहाँ से dy by dx कॉमन निकला तो 1, रेस्ट ऑफ द टर्म साथ में तो 2xy स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब dy by dx को सब्जेक्ट बना दो तो dy by dx ये टर्म पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव 2xy स्क्वायर प्लस 3y एंड ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस 3x प्लस 1 लाइक दिस। एंड वन मोर थिंग, ये जो dy by dx है उसको y1 भी बोलते हैं। ओके तो कभी कभार कहीं पे y1 लिखा हो दैट मीन्स dy by dx है। ओके पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए होंगे एंड आपको dy by dx फाइंड करना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, दैट इज वन टाइप ऑफ इक्वेशन ओके जो x एंड y कोऑर्डिनेट के इक्वेशन होते हैं। हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझो कि x एंड y के टर्म्स में आपको कोई इक्वेशन दिए होंगे, x एंड y को कोई अदर टर्म्स में इक्वेशन दिए होंगे, जैसे कि आपको ऐसा दे दिया x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो यहाँ पे ना x कांस्टेंट है, ना y कांस्टेंट है, ना t कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब मुझे फाइंड करना है dy by dx, आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि फाइंड dy by dx। ओके तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि सर पहले y by x कर देते हैं एंड देन डेरिवेट करते हैं, तो उससे dy by dx कभी भी नहीं मिलता है। ओके अब y by x है, उसके ऊपर d by dx अप्लाई करो तो आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर डिवीजन रूल फॉलो होगा, dy by dx तो नहीं आएगा। ओके पर हाँ ये dy by dx है, तो अगर मैं dy by dt फाइंड करूँ एंड देन dx by dt से उसको डिवाइड कर दूँ, तो अकॉर्डिंग टू द एल्जेब्रिक रूल ये dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या मेरे पास, dy by dx बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें dy by dt फाइंड करना पड़ेगा एंड dx by dt फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया होगा कि a इज कांस्टेंट। ओके जो कुछ भी कांस्टेंट है वो मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे dx by dt फाइंड करते हैं, तो dx by dt इज a, t स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। कैसे सर, तो सिंपल x रेज टू n वाली फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या करते थे, nx रेज टू n माइनस 1 डी बाई डी एक्स होता था। तो सर यहाँ पे जैसे हम y में लिखते थे बाजू में dt बाई डी एक्स, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं क्यों नहीं, बिकॉज हम इसको t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट कर रहे हैं, नीचे dt ही है। यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट करते हो तो बाजू में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो 1 ही होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, y वाला टर्म हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते थे, दैट्स व्हाई हम dy by dx लिखते थे। यहाँ पे t के टर्म्स है और t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट हो रहा है, तो ये dx by dt हुआ। अब सेम थिंग dy by dt ले लेते हैं, तो 2a कांस्टेंट एंड t का डेरिवेटिव इज dt by dx लाइक दिस। ओके अब सॉरी dt by dx कहाँ पे, dt by dt तो वो 1 ही हो जाने वाला है, d by dt of t तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ही हो जाएगा, जैसे हम d by dx of x1 करते थे वैसे। तो dy by dt क्या आ गया आपका, तो dy by dt 2a आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy by dx, तो जैसे बोला था वैसे कि dy by dx इज सेम एज dy by dt अपॉन dx by dt।
तो dy बाई dt का वैल्यू क्या 2a अपॉन dx बाई dt का वैल्यू क्या तो 2at। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2a कैंसिल होगा तो हम कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या आपके पास 1 अपॉन t बचा। ओके अब फॉर अ चेंज अगर ऐसा पूछे कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब क्या, उसको d2y बाई dx2 बोला जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब एक बार आपने dy बाई dx फाइंड करा, उसको दोबारा डेरिवेटिव करो, दैट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब ये जो dy बाई dx है उसको मैं फिर से डेरिवेट करूंगा, मतलब dy बाई dx किसका, तो dy बाई dx का, तो दैट इज इक्वल्स टू d2y बाई dx2, इट इज रीड एज d2y बाई dx2। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो 1 अपॉन टी मतलब क्या, तो 1 अपॉन टी मतलब t रेस टू -1 बोल सकते हो। यस सर। तो फिर से यहाँ पे x रेस टू n वाली फॉर्मूला, पावर आगे आ जाएगा तो -1 आगे, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा तो -1 बन जाएगा, है ना। पर यहाँ पे ध्यान रखना इनटू dt बाई dx करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट हो रहा है t वाला फंक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं किया क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t ही डेरिवेट हो रहा था t वाला फंक्शन, बट यहाँ पे जो है वो t वाला फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है। ओके तो ये क्या बना, -1 t रेस टू -2 मतलब 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो भाई ये dx बाई dt का वैल्यू है, अगर मुझे dt बाई dx चाहिए मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2at। तो फाइनली आंसर इज -1 अपॉन 2at क्यूब, लाइक दिस। चलो भाई थोड़ा बहुत लॉग समझ लेते हैं, जो बेसिक लॉग है पूरा वही समझ लेते हैं। तो एक्चुअली में अगर आपको ऐसा लिखा हो कि 2⁻³ इज इक्वल्स टू 8 हो सकता है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंट में है ना, 2³ इज इक्वल्स टू 8। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आंसर होगा वो लॉग फंक्शन में क्वेश्चन होगा। तो log इज समथिंग नोटेशन, वो एक नोटेशन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ओके तो इट इज जस्ट अ नोटेशन। तो यहाँ पे जैसे 2³ इज इक्वल टू 8 लिखा है, तो अगर यहाँ पे log में दो चीज होती है, एक तो यहाँ पे a एंड b, तो ऐसे कुछ लिखा होगा तो ये b जो है इट इज कॉल्ड बेस ऑफ दैट log फंक्शन, एंड ये बेस जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। फर्दर मोर लॉग का ये जो a है, मतलब हम डोमेन एंड कोडोमेन ऐसा सब पढ़े थे कि अगर हम यहाँ पे x विथ रिस्पेक्ट टू विथ बेस y बोले, तो यहाँ पे x मतलब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके लॉग का आंसर फाइंड करेंगे। जैसे आप लोग 12th स्टैंडर्ड में वो z टेबल एंड वो सब पढ़ते थे, वैसे ही लॉग टेबल भी एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आप z टेबल में वैल्यू देखते थे वैसे ही आप लॉग टेबल में वैल्यू देख सकते हो, बट 10 बेस पे। लॉग टेबल का जो कुछ भी वैल्यू है वो पूरा टेबल 10 बेस पे है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में जो कुछ भी लॉग डिस्कस होगा दैट इज ऑन द नेचुरल बेस। नेचुरल बेस मतलब क्या, तो ई बेस पे, जिसका बेस ई होगा उसको हम नेचुरल बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पे log किसी भी वैल्यू के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, और ये बेस भी आपको पॉजिटिव रखना है। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ कि अगर 2³ इज इक्वल टू 8 है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं लॉगरिथम फंक्शन में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं नोटेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे सिंपल, ये जो बेस है 3 का 3 किसके पावर में है, 2 के पावर में, मतलब बेस क्या हुआ 2, तो ये जो बेस है वो लॉग का बेस बन जाएगा, एंड ये नीचे आ जाएगा, मतलब 3 इज इक्वल्स टू आप ऐसा लिख सकते हो log 8 विथ बेस 2 के बेस में, ऐसा। तो दिस इज लॉगरिथम एक्सप्रेशन, ये लॉग एक्सप्रेशन है। ओके अब छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है लॉग की, कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, तो समथिंग log ऑफ
a रेस टू b आपके पास होगा। यहाँ पे मैं नीचे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ बेस में, तो दैट मीन्स इट इज नेचुरल बेस। कंसिडर दैट जब कुछ भी ना लिखा जाए तो नेचुरल बेस कंसिडर ले लेंगे अपने। तो ये log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि पावर आगे आ जाएगा, पावर विल बी कोएफिशिएंट, मतलब b log a लिख सकते हो यहाँ पे इसकी जगह पे। ओके, फर्दरमोर यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस a, मतलब बेस एंड ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो आंसर 1 होगा। जैसे कि सर ये दोनों सेम कैसे हुए, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए तो चलो ये log 8 टू द बेस 2 है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो 8 जो है आई कैन से दैट इट इज 2 क्यूब, उसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं। ओके, अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कि ये अगर पावर है तो वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो अगर वो कोएफिशिएंट बन जाएगा तो 3 आगे आ जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, log 2 विथ बेस 2 बचा आपके पास। अगेन लॉग की वन मोर प्रॉपर्टी कि अगर ये बेस एंड ये वैल्यू दोनों अगर सेम है तो उसका आंसर 1 बन जाएगा। तो ये आंसर बन गया 3 इंटू 1, है ना। तो देखो भाई 3 इज इक्वल्स टू, आंसर आया ऐसा। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी है लॉग की कि अगर लॉग में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब लॉग ऑफ ए बी होगा, तो वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा। log ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब मान लो कि आपको ऐसा दिया है कि log 6, तो log 6 को मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यस सर, आप लिख सकते हो। तो वी कैन से दैट इट इज log 2 प्लस log 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log बी, पर सिमिलरली log a प्लस log b होगा तो मैं log ab भी लिख सकता हूँ। पर अगर आपको ऐसा दिया हो कि log 2 इंटू log 3, तो इट इज नॉट इक्वल टू log 6, ये log 6 नहीं है, एंड दैट्स वाई ये log 2 प्लस log 3 भी नहीं है। log ऑफ 2 इंटू 3 ऐसा दिया होगा लाइक दिस, तो ही मैं log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास log ऑफ 2 प्लस 3 होता तो इट इज नॉट इक्वल टू log 6, ये log 6 नहीं है, ये log 5 है। क्यों, क्योंकि log 2 प्लस log 3 होगा तो ही मैं log ab लिख सकता हूँ। log a प्लस log b होगा तो ही मैं log ab लिख सकता हूँ। एक ये प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन कि अगर डिवीजन में है लाइक दिस log a अपॉन b, तो अगर डिवीजन होगा तो log में सब्ट्रैक्शन बन जाएगा, इट इज log a माइनस log b। सेम लॉजिक यहाँ पे मान लो कि आपको log 7/2 दे दिया हो। ओके, ये log ऑफ 7/2 दे दिया हो तो log ऑफ 7/2 का मतलब आप log 7 माइनस log 2 लिख सकते हो। ओके, log 7 माइनस log 2 आप लिख सकते हो अगर log 7/2 दिया है तो। पर ये अगर log 7 अपॉन log 2 दिया होता तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, ये दोनों सेम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इसको ऐसे नहीं ही लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इज important वन प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। मतलब सर मान लो कि आपको log x विथ y बेस दिया हुआ है। अब हमारी कुछ ऐसी कंडीशन हुई और y बेस पे हमें नहीं चाहिए, जैसे कि जब हमने अभी मैंने बात करी कि लॉग टेबल आपके पास जो पूरा है वो पूरे का पूरा लॉग टेबल 10 बेस पे है। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बेस, तो हमें 2 बेस के हिसाब से टेबल हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास जो लॉग टेबल है वो 10 बेस पे है। तो सर क्या किया जाए, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज, इसकी जगह पे मैं log x अपॉन log y लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे मैं log x अपॉन log y लिख सकता हूँ। ये जो बेस है उसको पूरे का पूरा डिनोमिनेटर में डाल सकता हूँ। कंडीशन ये है कि यहाँ पे मैं जो बेस रखूंगा, मान लो कि ई बेस रख रहा हूँ, तो ई बेस यहाँ पे रखूंगा, दोनों का बेस सेम कर दूंगा मैं।
दिस कॉल्ड चेन प्रॉपर्टी। होती तो मेरे पास लॉग टेबल जो है वो 10 बेस पे है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसकी जगह पे log 5 अपॉन log 2 लिख सकता हूँ, दोनों को 10 बेस में डाल दूंगा। ओके, तो ये जो आंसर आएगा मेरा, इट इज सेम एज log 5 विथ बेस 2। दिस इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी। सर ये डेरिवेटिव्स में कैसे यूज होगा? तो डेरिवेटिव्स में ऐसे यूज होगा, ऐसा कोई सम आपको दे देंगे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to base 10। तो सर इसमें तो क्या नई बात है, हमारे पास log x का फॉर्मूला तो है, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x। यस सर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, पर वो कब होता है, जब हमारे पास बेस e हो तब। हमने प्रीवियसली अगर कोई भी सम पकड़ के देख ले तो कहीं पे भी लॉग वाले में कुछ भी बेस लिखा नहीं है, एंड कुछ भी बेस लिखा नहीं है दैट्स मीन ये नेचुरल बेस है। यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का लिखा है, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा है। तो बेस में अगर कुछ ना लिखा हो मतलब e बेस पे है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू बेस e, यहाँ पे e बेस होना चाहिए, यहाँ पे 10 बेस नहीं होना चाहिए सर। तो क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा, तो log x अपॉन log 10 बोल सकते हो आप, दोनों में e बेस डाल दो। ओके, तो अब आप यहाँ पे डेरिवेट कर सकते हो। कैसे सर? तो ये log 10 जो है इट इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो आपको डेरिवेट किसको करना बचा, तो log x को ही डेरिवेट करना बचा। अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन x होगा। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 with base e into 1 upon x like this। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या सर? तो मान लो कि आपको ऐसा पूछा गया कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x। तो सर ये तो बहुत इजी है, x रेज टू n वाली फॉर्मूला है अपने पास, तो x रेज टू n वाली फॉर्मूला के हिसाब से पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, है ना? जी नहीं सर, ये आंसर नहीं है। क्यों सर ये आंसर नहीं है? इसके हिसाब से अगर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो यहाँ पे पावर में n है विच इज अ कांस्टेंट नंबर, ये जो पावर है वो कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे पावर में x है विच इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ होगा, पावर में कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, एट दैट टाइम आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे पावर में कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, 5 मिलियन, 5 जिलियन, 5 बिलियन, व्हाटएवर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पे उन्होंने फंक्शन डाल दिया, दैट्स व्हाई हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला से डेरिवेट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये यूजुअल मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। तो सर इसको कैसे डेरिवेट करने का, तो ये जो कोई भी फंक्शन है उसको हम y कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू x रेज टू x। अब मुझे इसको डेरिवेट करना है, तो मेरे पास पावर में अगर कांस्टेंट हो तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये पावर को पहले नीचे लाना पड़ेगा। पावर को नीचे या आगे पीछे ले जाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दो। तो दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे तो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू x हो जाएगा। ओके, अभी हमने देखा कि लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर पावर होगा तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये x पावर में है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, ये log y इज इक्वल टू x log x बन जाएगा। यहाँ तक कोई समझ में ना आया हो तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो log y का, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स किसका, तो x log x का। ओके, तो राइट हैंड साइड पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ सोचना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल है,
log x का डेरिवेटिव क्या था अपने पास, 1/x है, 1/x था, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर अपने पास, तो 1/y हो जाएगा। बट कंडीशन इतनी कि y का भी मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई ये log y का डेरिवेटिव इज 1/y इंटू y का डेरिवेट करना पड़े, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से डेरिवेट करना पड़ेगा, तो x कांस्टेंट एंड dy dx ऑफ log x प्लस log x कांस्टेंट एंड dy dx किसका, तो x का, लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/y इंटू dy बाई dx एज इट इज, that is equals to ये x as it is, log x का डेरिवेटिव is 1/x plus log x as it is and x का डेरिवेटिव is 1, like this। तो ये x and ये x आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन। मुझे dy बाई dx चाहिए, तो 1/y को भेज दिया जाए राइट हैंड साइड पे, तो y इंटू यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस log x बनेगा। ओके, अब y क्या था, तो y इज इक्वल टू ये था x रेज टू x, तो x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x, लाइक दिस, ये बन गया आपका dy बाई dx। एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये टाइप के जो सम होंगे वो log से भी हो सकते हैं, और आप सिंपल तरीके से सोचो तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 है, रूट मतलब 1/2। तो पहले पावर का करने का, देन फंक्शन का करने का। अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि उस तरीके से करना चाहे तो सर तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि लॉग अप्लाई करोगे तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखना तो मुझे स्टार्टिंग में वही है, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2। अगर मैं दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करता हूँ तो अब इसकी शक्ल कैसी होगी, तो log of y इज इक्वल्स टू log of 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2, ऐसा। ओके, तो ये पावर जो है पावर आगे आ जाएगा, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। ओके, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, तो 1/2 इज अ कोएफिशिएंट, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, लाइक दिस। ओके, तो अब अगेन लॉग की प्रॉपर्टी कि यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन में लॉग का क्या होता था, सब्ट्रैक्शन बन जाता था। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बन जाएगा। लॉग में डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन बन गया। ओके, अब मैं डेरिवेट अप्लाई कर दूंगा, तो अगर मैं अब डेरिवेट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे log y है, तो log y का डेरिवेटिव क्या है, तो 1/y इंटू dy बाई dx, लाइक दिस, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे log 1 माइनस एक्स, तो log का डेरिवेटिव क्या, तो 1/x, मतलब ये 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। पर सर जैसे यहाँ पे y का डेरिवेटिव हमने dy बाई dx लिखा, वैसे ही मुझे इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स का। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो -1 होगा, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, -1 बन जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो दैट्स व्हाई डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -x। सेम थिंग यहाँ पे माइनस लॉग 1 प्लस एक्स है, तो log 1 प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स,
इनटू में सेम इसी तरीके से 1 प्लस एक्स का भी करना पड़ेगा। तो 1 का डेरिवेटिव क्या सर, तो 0, x का डेरिवेटिव क्या सर, तो 1, लाइक दिस। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ये 1 अपॉन 2 एज इट इज, ये क्या बन गया, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बन गया। यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं एंड देखते हैं क्या बचता है। तो ये 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, माइनस कॉमन ले लो एंड एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। माइनस मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये माइनस यहाँ पे बाहर रख दिया। ओके, तो अब क्या बचा हमारे पास, तो ये 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस। ओके, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसल हो जाएगा। अब जो आंसर चाहिए उसके हिसाब से अरेंज करते हैं। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिविजन में है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये y इधर आ जाएगा। अब ये माइनस वाई जो राइट हैंड साइड पे है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाई था तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0। प्रूव। चलो वैसा एक सम दिया है, इफ x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू m प्लस n, देन प्रूव दिस dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। ये ऑब्वियसली आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि m एंड n आर कांस्टेंट नंबर्स, यहाँ पे फंक्शन नहीं है, पर वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे एंड y बाई x आंसर लाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो log of x raised to m into y raised to n is equal to, यहाँ पे log of raised to n plus like this, यहाँ पे log में प्रोडक्ट equal to log plus log b था, तो ये log of x raised to m plus log of y raised to n। यहाँ पे तो m प्लस n आगे आ जाएगा एंड log ऑफ क्या बचेगा, तो x प्लस वाई बचेगा, लाइक दिस। अब अगेन यहाँ पे भी पावर है तो पावर कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो मतलब m इंटू लॉग x प्लस y इंटू सॉरी n इंटू लॉग y, तो इट इज n इंटू log y that is equals to m plus n into log of x plus y, like this। अब डेरिवेट कर देते हैं, तो डेरिवेट करेंगे, यहाँ पे m इज अ कांस्टेंट नंबर, log x है तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, n is a constant number तो n as it is, log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y into dy dx, है ना, dy का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, that is equals to यहाँ पे m plus n as it is log of x plus log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, तो प्लस y बन जाएगा, like this। तो 1 अपॉन x प्लस y इंटू मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो x प्लस y का डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव क्या, तो 1, y का डेरिवेटिव क्या, तो y का डेरिवेटिव dy by dx, लाइक दिस। ओके, अब क्या करना है, मुझे dy by dx फाइंड करना है, तो dy by dx वाले टर्म एक साइड पे लेके dy by dx कॉमन निकाल देते हैं, तो ये m अपॉन x प्लस n upon y into dy by dx that is equals to
ये मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब सिंपल dy बाई डी एक्स वाले टर्म साथ में लेके सिंप्लीफाई करो, तो ये टर्म इधर एंड इसको इधर, तो क्या बचा आपके पास m अपॉन एक्स माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा आपके पास m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एन अपॉन वाई। ओके, अब आप चलो यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, तो ये x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो इट इज एम एक्स प्लस एम वाई। ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम एक्स माइनस एक्स। हाँ तनुज, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। सेम थिंग यहाँ पे सोचना है हमें, एलसीएम लेंगे तो इट इज एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई, लाइक दिस। तो अब ये दोनों इक्वेट करे हुए हैं, तो एक्स प्लस वाई भी कैंसिल हो जाएगा, एन एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एन वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास एम वाई माइनस एन एक्स। यहाँ सामने की साइड पे भी एम वाई माइनस एन एक्स है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एम वाई माइनस एन एक्स कैंसिल, तो फाइनली वी हैव 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना दो, ये 1 अपॉन वाई है, y उधर चला जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू y अपॉन x, लाइक दिस।